हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुरुषोत्तम ठाकुर आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th मैथ्स चैप्टर का द्विघातीय समीकरण का 13 नंबर का सवाल। आइए देखते हैं हमें सवाल में क्या दिया गया है। तो हमें बताया गया है यदि AD बराबर नहीं है BC के तो सिद्ध कीजिए कि जो समीकरण हमें दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट AC प्लस DB ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0 का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, यह हमें सिद्ध करना है। हमारे पास कंडीशन क्या दी गई है, AD बराबर नहीं है BC के, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो ये हमें द्विघातीय समीकरण दिया है, जो इसके मूल है, यह वास्तविक नहीं है। तो हमें जो दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है AB बराबर नहीं है BC के, तो हम BC को इधर लेके आ जाते हैं। AD माइनस BC बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अभी हमारे को दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, इसे नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हमारा इक्वेशन क्या दिया गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2AC प्लस DB एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0 हमारा इक्वेशन है सेकंड। अभी हमें वास्तविक मूल है कि नहीं है, इसके लिए हमें इक्वेशन सेकंड की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इक्वेशन से करनी होगी। चलिए आइए इक्वेशन फर्स्ट की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हम जब करते हैं हमें क्या प्राप्त होता है, चलिए आइए देखते हैं। ax स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया, हमें a की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने एक्स स्क्वायर वाले पद की तुलना की, a एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया, तो a बराबर हमारा क्या आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी x वाले पद की तुलना करते हैं। चलिए आइए, जब हम x वाले पद की तुलना करते हैं तो bx बराबर क्या है हमारा 2AC प्लस b d x, x से x हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा b बराबर क्या आता है 2 ब्रैकेट AC प्लस DB ब्रैकेट क्लोज, b का वैल्यू आ गया हमारा c बराबर, अभी हमारा c अचर पद है तो हमारा अचर पद क्या है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। चलिए ये लिख देते हैं c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यह हमारा हो गया इक्वेशन के माध्यम से हमने a b और c का वैल्यू निकाला। इसका मैं रद्द कर देता हूं। अब हम जानते हैं कि जब किसी द्विघातीय समीकरण की प्रकृति ज्ञात करनी हो मूलों की, तो हम क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं विभक्ति करता विभक्कर का सूत्र बराबर 4b स्क्वायर माइनस 4AC, यह सूत्र लगाते हैं। और सूत्र लगाने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारा विभक्ति कर है यह 0 है, यह 0 से अधिक है, धनात्मक है, तो हमारा जो मूल है वो वास्तविक है। यदि हमारा विभक्ति कर 0 से नीचे आता है, मतलब ऋणात्मक संख्या आती है, माइनस की संख्या आती है, तो मूल क्या होते हैं हमारा वास्तविक नहीं होते हैं, काल्पनिक होते हैं। चलिए देखते हैं हमें क्या दिया गया है, वैल्यू रखते हैं इसके अंदर। बराबर b हमारा क्या है, b है 2AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस 4a, हमारा a क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमारा c क्या है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। हम अभी सोल्व करेंगे तो जगह नहीं बचेगी, तो इसे रख कर देता हूँ बाकी भागों में।
अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ सूत्र लग रहा है, तो चलिए हम यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अभी हमने AC प्लस BD की जगह A और B रख दिया, तो हमारा सूत्र क्या बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो चलिए इसे हम करते हैं। तो हमारे पास 2 भी साथ में है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है बराबर 4। अभी हमारा इसका AC का स्क्वायर क्या होगा a का स्क्वायर, c का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब अभी b का स्क्वायर मतलब db का स्क्वायर, तो d का स्क्वायर b का स्क्वायर d का स्क्वायर प्लस प्लस 2a b मतलब AC db AC bd। क्या हो गया माइनस 4 को ऐसे ही रहने देते हैं। अभी a स्क्वायर का गुणा c स्क्वायर में क्या तो हमारा a स्क्वायर c स्क्वायर, फिर a का गुणा d स्क्वायर में क्या तो a स्क्वायर d स्क्वायर, फिर b का गुणा हमने c में क्या तो a स्क्वायर c स्क्वायर, फिर b स्क्वायर का गुणा d स्क्वायर में क्या तो हमारा आया b स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक है, अभी हम देखते हैं बराबर 4 का अंदर गुणा करते हैं तो क्या हो गया 4a स्क्वायर c स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो 4 है प्लस का है, प्लस 4b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 4 का गुणा 2 में हुआ तो 8ac d b माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर। अभी हमारा 4 माइनस का है, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है उसके चिन्ह परिवर्तन होंगे, तो हमारा माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर d स्क्वायर होगा। अभी हम देखते हैं पूरे समीकरण में क्या क्या घट रहा है, जो सेम पद है वो घटेंगे जुड़ेंगे। हमारा 4a स्क्वायर c स्क्वायर, हमारा माइनस का 4a स्क्वायर c स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पद सेम है और उनके चिन्ह विपरीत हैं। आगे देखते हैं 4b स्क्वायर d स्क्वायर, हमें कहीं दिख रहा है हाँ 4ab स्क्वायर d स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। हमारे पास अभी और कुछ बचा है क्या देखते हैं। हमारे पास 8ab बचा है माइनस 4a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर बचा है, जो बचा उससे लिख लेते हैं, बाकी को हम रफ कर देते हैं। तो बराबर 8abcd, हम इसे क्रम से लिख देते हैं a b c और d। अभी हमारे पास क्या बचा माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर। अभी हम क्या करते हैं कि पूरे पद में से माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं, बराबर माइनस 4 हमने कॉमन लिया तो जो हमारा प्लस का पद था यह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 2abcd हो गया। जो हमारे माइनस के जो पद थे ये क्या हो जाएंगे प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। इसे हम व्यवस्थित जमा लेते हैं, बराबर माइनस 4a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2abcd। अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ किस चीज का सूत्र बन गया है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। हमारा यहाँ सूत्र बन गया है a माइनस b का होल स्क्वायर। हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए आइए, चूंकि हमें a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, हमें देख पा रहे हैं कि हमारा a b 2a और b का सूत्र हो गया। चलिए आइए लिख लेते हैं, बराबर माइनस 4 क्या हो गया a d माइनस b c होल स्क्वायर, हमें यह प्राप्त हो गया।
ये हमारा है इक्वेशन थर्ड। अभी हमने क्वेश्चन में क्या दिया गया था, चलिए ये देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है AD बराबर नहीं है BC के, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इतने भाग को रब कर देता हूं, उसकी जरूरत नहीं है। तो प्रश्नानुसार दिया है, क्या दिया है हमें, AD बराबर नहीं है BC के, AD बराबर नहीं है BC के। तो हम BC को बराबर नहीं है इधर लेके आ जाते हैं। AD माइनस BC बराबर नहीं है 0 के। यह क्या बोल रहा है कि जो हमारा AD माइनस BC क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, 0 से अधिक है या 0 से कम है। तो यह हमारा धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। बाकी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए हमारा SB माइनस BC धनात्मक है, पर हमारा -4A क्या है, ऋणात्मक है। यदि हमारा AD माइनस BC धनात्मक है, AD माइनस BC जो हमारा यह है धनात्मक है, पर जो हमारा इक्वेशन थर्ड आया है इसमें क्या है, यह ऋणात्मक है। तो हम यहाँ पर कोई भी धनात्मक संख्या रखते हैं और ऋणात्मक से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आंसर आता है, ऋणात्मक। पर -4AD माइनस BC ऋणात्मक है, तो हमारा मूल वास्तविक नहीं होगा। आंसर क्यों, क्योंकि हमारा दी क्या आ रहा है, जो हमने वैल्यू लिखी थी विभक्ति कर B² माइनस 4AC, उसकी वैल्यू किसमें आ रही है, माइनस में। जब B² माइनस 4AC की वैल्यू माइनस में आती है तो हमारा जो मूल है वो वास्तविक नहीं है या काल्पनिक है, यह स्थिति बनती है। तो यह सिद्ध होता है कि जो हमारा दिया गया समीकरण है इसके मूल वास्तविक नहीं है। मुझे आशा है यह सवाल आपको समझ में आया होगा। किसी भी सवाल के मूल की प्रकृति ज्ञात करनी हो तो इससे पहले भी मैंने आपको सवाल इसके बताए थे, पर यह इक्वेशन थोड़ी अलग थी, इसलिए मैंने आपको इसे वापस से समझाया है। मुझे आशा है कि यह सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।